नमस्कार मित्रों, मैं अरुण मिश्रा फिर से आप सबके समक्ष आज एक नई विषय वस्तु के साथ। यह बात उन दिनों की है जब मैं 95 से लेकर के 2002 तक नोएडा में महर्षि संस्थान का जो मुख्यालय है, महर्षि नगर के रूप में उसे जानते हैं, वहाँ पर अपने महर्षि विद्या मंदिर का राष्ट्रीय कार्यालय भी था, उसमें कार्यरत था। मुझे कुछ अपने कार्यालय के काम से हिमाचल प्रदेश जाना था। शाम को अपने सभी कामों को समाप्त करने के बाद मैंने अपने महर्षि नगर से निकला और निकलने के बाद दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा कश्मीरी गेट पर पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद मैंने हिमाचल की बस का इंतज़ार करने लगा और हिमाचल की बस में बैठने के लिए जब मैं स्टैंड पर बैठा हुआ था तो अक्सर वहाँ पर हर राज्य के अलग अलग स्टैंड हैं और उसके साथ साथ वहाँ पर उस राज्य की तमाम सारी बसें आकर के क्रम के समय के लिए खड़ी होती हैं, यात्रियों को लेने के बाद वहाँ से चली जाती हैं। जिस समय मैं हिमाचल की बस का इंतज़ार कर रहा था, वहाँ पर और भी मेरी तरह से और भी यात्री इंतज़ार कर रहे थे। समीप ही शीघ्र ही एक छोटी सी बच्ची अपने हाथ में ढेर सारे पेन को लेकर के, उसके साथ एक छोटा सा भाई भी था। वह उसके साथ साथ वह मेरे बगल में बैठे हुए एक जो सज्जन थे उनके पास आई और आने के बाद कही, बाबूजी कम से कम एक पेन ले लीजिए। और उन्होंने कहा, मेरे पास तो पेन है, मैं पेन लेकर के क्या करूँगा। कहा, नहीं, आप मेरे एक पेन ले लीजिए, अगर आप पेन नहीं लेंगे तो हम दोनों खाएंगे क्या। यह बात सुन करके मुझे बहुत दया आई, लेकिन मैंने कहा कि ठीक है, अब तुम मुझे एक पेन दे दो। मैंने उसे 5 रुपए दिए और एक पेन मैंने ले लिया। इतना कहने के बाद बस फिर मेरे बगल में जो सज्जन बैठे हुए थे उनके पास गई और कहा कि तुम्हें भोजन की अगर दिक्कत है तो चलो मैं तुम्हें भोजन करा देता हूँ। उसने कहा, नहीं, जब तक आप मेरे पेन नहीं लेंगे तब तक मैं आपसे कोई सामान नहीं लूँगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें पेन ले लेता हूँ, लेकिन और उसके साथ साथ चलो मैं तुम्हें भोजन भी करा देता हूँ। उसने कहा, नहीं, आप मेरे पेन ले लीजिए और पेन लेने के बाद पेन के मुझे पैसे दे दीजिए। मेरे बगल में जो बैठे हुए मित्र थे उन्होंने भी 10 रुपए दिए और उसके साथ साथ 2 पेन ले लिए। और इतना ही नहीं, 2 पेन लेने के बाद उन्होंने अपने जेब से, अपने बैग से 2 पैकेट बिस्किट निकाले और बिस्किट के पैकेट को उस लड़की को देते हुए कहा कि एक इसे तुम खा लेना और उसके साथ साथ एक अपने भाई को दे देना। इन सब बातों को देखने के बाद उस लड़की ने बड़े प्रेम से अपने एक पैकेट को तो लिया और लेने के बाद दूसरे पैकेट को उसने उस आदमी को देते हुए यह कहा कि बाबूजी, इसे एक पैकेट आप रख लें, रास्ते में आपको भूख लगेगी तो आप इसे खा लीजिएगा। इस पर उस व्यक्ति ने उनसे पूछा कि आखिर तुम्हारा भाई क्या खाएगा। इस पर उस बिटिया ने कहा कि इस एक पैकेट बिस्किट से हम दोनों भाई बहन आपस में बांट करके खा लेंगे। मित्रों, इस कहानी के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमें आपस में एक दूसरे से प्रेम है और उसके साथ साथ प्रेम के साथ साथ अगर संतोष है तो इस धरती पर हमारे लिए हमारे कर्म ही हमारे स्वर्ग के निर्माण के रास्ते बनेंगे। आज के लिए बस केवल इतना ही। धन्यवाद। जय गुरुदेव।